नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का हाल बद से बदतर हो गया है। जी हाँ, मैं इन दोनों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये दोनों ही एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। जी हाँ, दरअसल जो लोग कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद कुछ भी नहीं बदला है, उन लोगों के लिए कल जो कांग्रेस पार्टी ने खबर जारी किया है वह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वह खबर इतना महत्वपूर्ण है कि वह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में किस तरीके से इस देश का हालात और दुनिया का हालात बदला है। जी हाँ, दरअसल कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, सोशल मीडिया एक्स पे एक बयान जारी किया गया, जिस बयान को पहले आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कितना बदल गया है पिछले 10 सालों के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी और उनके हालात। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कल एक्स पे बयान जारी करते हुए कहा कि हम डोनेट फॉर देश के नाम से एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, जिसे 18 दिसंबर 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे लॉन्च करेंगे। कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपये, 1380 रुपये या 13,800 रुपये जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डाले, ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। आप हमारी वेबसाइट donate.in या inc.in के जरिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए और उनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, अब इस खबर के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों के हाथ से एक एक रुपये निकाल लेंगे, जिन्होंने देश को लूटा है उनका हिसाब होकर रहेगा, तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी के इस बयान का अर्थ क्या है। क्या कांग्रेस पार्टी इतने गरीब हो गया है? क्या उसके पास इतना पैसा नहीं बचा है वह चुनाव लड़ सके? चुनाव लड़ने के लिए उनको देश के लोगों से भीख मांगने की आवश्यकता पड़ गई है। वह कांग्रेस पार्टी जिसके लिए कहा जा रहा है कि वह देश का सबसे पुराना पार्टी है, 138 वर्ष उसकी स्थापना का हो गया, ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस पार्टी 128 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश पर शासन किया, जिनके नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश का प्रतिनिधित्व किया, जिस कांग्रेस पार्टी के पास आज भी देश में सबसे अधिक संपत्ति है, जिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इस देश में हजारों कुत्ते पाले गए, हर एक क्षेत्र में पाले गए, जिन लोगों का खर्चा कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के सेवा भाव से चलता था, उनका परिवार पलता था, उस कांग्रेस पार्टी का हालात इतना बदतर हो गया कि अब उसको चुनाव लड़ने के लिए देश की जनता से भीख मांगना पड़ रहा है, चंदा मांगना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कैसे? क्या यह धीरज साहू के घर पे जो छापा पड़ा है उसका असर तो नहीं है, या फिर कांग्रेस पार्टी इस डोनेशन अभियान के जरिए कोई बड़ा षड्यंत्र कर रही है? लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा देंगे, तो दरअसल शायद उनका इशारा पाकिस्तान के साथ साथ उन्हीं के अनुसरणकर्ता कांग्रेस के लिए भी था। और वाकई नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में चाहे पाकिस्तान हो या कांग्रेस, दोनों के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में लोगों से डोनेशन मांग रहा है, उसी तरीके का हाल उस पाकिस्तान का भी है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान का हालात ऐसा कर दिया है कि उस देश के पिछले 10 वर्षों में उस देश में 3 या 4 प्रधानमंत्री बन गए और सब के सब कटोरा लेकर पूरे देश में भीख मांगने के लिए घूम रहा है। कोई उसे भीख देने को तैयार नहीं है।
हालात इतने बदतर है कि पाकिस्तान में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पे है। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, आटा के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए वहां लोग गृह युद्ध कर रहे हैं। तो एक तरफ देश के बाहर पाकिस्तान, वह पाकिस्तान जो 2014 से पहले हमारे देश के सेनाओं का बॉर्डर पर से, सरहद से गर्दन काट के ले जाया करता था। हमारे देश में आए दिन ऐसा कोई जगह नहीं था जिस जगह पे पाकिस्तानी आतंकवादियों का पहुंच नहीं था, वो वहां पे बम ब्लास्ट नहीं करता था। चाहे वो देश का राजधानी हो या कोई ग्रामीण एरिया या कोई भी वीवीआईपी शहर, हर एक शहर पाकिस्तानियों के पहुंच से दूर नहीं था। जहां भी उनका दिल होता था वहां बम ब्लास्ट कर देता था। आए दिन कश्मीर में कश्मीरी जिहादियों को पैसे देकर, फंडिंग करके भारत के खिलाफ नारे लगवाता था, झंडे फहरवाता था। आज उस पाकिस्तान का हालात इतना बदतर हो गया है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कि आज उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पैसा तो बहुत दूर की बात है। हालात इतने बदतर है कि आज पाकिस्तान के कई एक प्रांतों में विरोध का लहर गूंज रहा है। कब पाकिस्तान में टूट हो जाएगा, कब उनके प्रांत अलग अलग हो जाएंगे और कितने प्रांत भारत के साथ सम्मिलन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरीके से देश में कांग्रेस का हालात हो गया कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास सबसे अधिक पैसा है, सबसे अधिक संपत्ति है, आज भी अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे देखा जाए तो जितना संपत्ति कांग्रेस पार्टी का होगा उतना किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी कटोरा लेकर लोगों के सामने भीख मांगने लगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब इस देश में एक नया ड्रामा करना चाहती है। वह कांग्रेस पार्टी जो पिछले कई दशकों से इस देश को लूटा, ऐसे ही इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना, वैसे ही सबसे पहला घोटाला जीप घोटाला हुआ जो 1950-60 के दशक का कई 1000 करोड़ रुपए का घोटाला था। जिस कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोफोर्स घोटाला किया, जिस कांग्रेस पार्टी का पूरा यूपीए 1 और यूपीए 2 का सरकार घोटाला के लिए ही जाने जाता रहा, उस कांग्रेस पार्टी के एक अदना से सांसद के पास, एक अदना से सांसद के घर पे छापा क्या पड़ गया, 351 करोड़ रुपए जब्त क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी अब इस देश में नया नाटक शुरू कर दिया है। यह चंदा का नाटक इसलिए किया जा रहा है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी को फिर से एक सहानुभूति मिले और लोग यह सोचे कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में जब केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था तो उसने भी यही कहा था कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम तो लोगों से चंदा मांग के लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की क्या जरूरत है जब लोग हमारे साथ हैं तो। और उन बातों से प्रभावित होकर दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को अरबों खरबों रुपए का डोनेशन दिया था। उसी तरीके का सहानुभूति कांग्रेस पार्टी इस देश में बटोरने के लिए एक नया डोनेशन षड्यंत्र चलाया है, जिससे उनके जो साहू के यहां जो पैसे बरामद हुए उस पर भी पर्दा पड़ जाए और लोगों के अंदर एक मैसेज जाए, लोगों तक एक ऐसा मैसेज पहुंचे कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है, कितना ईमानदार पार्टी है, इसलिए हम इनको पैसे तो देंगे ही देंगे, साथ में वोट भी देंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इस देश का लोग इतना मूर्ख लग रहा है? क्या वो यह समझ रहे हैं कि देश का लोग समझता नहीं है? जिस पार्टी ने इस देश पे 65-60 सालों तक एक छत्र राज किया है, उस कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, जिसके सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का 752 करोड़ रुपए का अवैध संपत्ति अभी पिछले महीने ही इस देश की जांच एजेंसी ईडी ने जब्त किया है, उसके पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। कौन मानेगा? दरअसल कांग्रेस और उनके नेता जो नाटक शुरू कर रहे हैं, इस नाटक से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इस देश का जनता इतना मूर्ख नहीं है जिसको ये नहीं, इतनी समझ नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है। हाँ, कुछ चमचे चाटुकार जरूर होंगे और है, कई एक लोगों ने शुरू भी कर दिया है देना। देंगे वही जो कांग्रेस पार्टी से कमाया होगा, जो कांग्रेस पार्टी के नाम पे दलाली किया होगा, जो कांग्रेस पार्टी के सरकार रहते अपने गांव के, अपने प्रदेश के
अपने जिला के, अपने प्रखंड के लोगों को लूटा होगा। दूसरा, कोई आम इंसान जो मेहनत करके पैसा कमाया होगा वह किसी भी पार्टी को देगा, कांग्रेस को डोनेशन नहीं देगा। क्योंकि कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है, यह कांग्रेस 138 साल पुराना है। और 138 सालों में इन कांग्रेस ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या कांड किए हैं, कितने संपत्ति हड़पे हैं, यह इस देश का हर एक व्यक्ति जानता है। तो देखते हैं कांग्रेस पार्टी का यह नाटक 2024 के चुनाव में कितना कामयाब रहती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।